नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज की बड़ी खबरों में जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दिल्ली एयरपोर्ट पर पुतिन पहुंचते ही पीएम मोदी खुद रिसीव करने आए। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से मुलाकात की और आगे होने वाली बैठकों को लेकर तैयारियां पहले से ही बिल्कुल तय हैं। भारत जल्द रॉकेट तकनीक में और मजबूत होगा। रूस अब RD-191M इंजन की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को देगा, जिससे देश की अंतरिक्ष क्षमता और लॉन्चिंग शक्ति काफी बढ़ने की उम्मीद है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं दिया जाता। इस पर शशि थरूर ने जवाब दिया कि सरकार कभी कभी सीमाएं तय करती है, लेकिन संसद सदस्य स्वतंत्र रूप से मिल सकते हैं। मदीना से हैदराबाद जा रही इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी मिली। विमान में 180 यात्री थे। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की जांच शुरू की और यात्रियों को सुरक्षित रखा गया। कंगना रनौत ने राहुल गांधी को सलाह दी कि अगर उन्हें कांग्रेस में मुश्किल लग रही है तो बीजेपी ज्वाइन कर लें। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर खूब चर्चा शुरू हो गई। टीएमसी ने कहा कि वह सांप्रदायिक राजनीति नहीं करती। पार्टी नेताओं ने बताया कि उनका फोकस लोगों की समस्याओं और विकास के मुद्दों पर रहता है, किसी तरह का धार्मिक विवाद नहीं बढ़ाती। 2009 के एसिड अटैक मामले में अभी तक ट्रायल चल रहा है। यह सुनते ही सीजेआई नाराज हो गए। उन्होंने अदालतों को फटकार लगाते हुए जल्दी फैसला करने और देरी रोकने को कहा। यूपी में खिलाड़ियों को बड़ी राहत मिली है। सीएम योगी ने घोषणा की कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। खेलों को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया। दिल्ली के करोल बाग में एक महिला दुकान से 33 लाख की ज्वेलरी ले गई। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ। पुलिस फुटेज के आधार पर महिला की तलाश कर रही है। ग्रेटर नोएडा में चलते चलते BMW कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते गाड़ी पूरी तरह जल गई। घटना का वीडियो वायरल हो गया। चालक समय रहते बाहर निकल गया। दिल्ली के अलीपुर में 1500 किलो नकली घी बन रहा था। फैक्ट्री में सिंथेटिक केमिकल मिलाए जा रहे थे। पुलिस और खाद्य विभाग ने छापा मारकर पूरा स्टॉक जब्त कर लिया। सीएम धामी ने कहा कि जो लोग जिहाद जैसे विचार पसंद करते हैं उनसे सख्ती की जाएगी। उन्होंने 550 मज़ारों को हटाए जाने का वीडियो शेयर करते हुए अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी रखने की बात कही। ऋषिकेश में शराब के ठेके के बाहर 2 गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़ा बढ़कर हिंसा में बदल गया। लोगों ने मारपीट की और पूरा मामला वीडियो में कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा है। कई जगह मौसम बदला और इस राज्य के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। रेलवे परीक्षा में जैंग ऐप की मदद से नकल का मामला सामने आया। पर्ची में 100 सवालों के तैयार जवाब मिले। इस काम के लिए लगभग 4 लाख रुपए में पूरी डील तय की गई थी। झारखंड में ठंड और बढ़ेगी। कल से 11 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। झारखंड की राजनीति में चर्चा है कि हेमंत सोरेन बीजेपी के करीब जा सकते हैं। हालांकि कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन राजनीतिक हलकों में कयास लगातार बढ़ रहे हैं। झारखंड के खदान इलाके में जहरीली गैस फैल गई। इससे 2 महिलाओं की मौत हो गई और कई लोग बीमार पड़ गए। प्रशासन ने इलाके को खाली कराकर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में जमीन के मुद्दे पर ग्रामीणों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। झड़प में कई लोग घायल हुए। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन पर गलत तरीके से कब्जा किया जा रहा है। गुजरात जा रहे ट्रक में भूसे के नीचे 1 करोड़ की शराब छुपाई गई थी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान ट्रक रोका और माल बरामद कर लिया। ड्राइवर से पूछताछ चल रही है। महिला तहसीलदार ने खाद की लाइन में खड़ी एक छात्रा को थप्पड़ मार दिया। घटना का वीडियो सामने आते ही हंगामा शुरू हो गया और छात्रों ने तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुतिन के भारत दौरे से पहले अजमेर दरगाह को बम धमकी मिली। अचानक परिसर खाली कराया गया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत जांच शुरू की और इलाके में सुरक्षा बढ़ाई। हिमाचल के एडीसी के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने लगभग 2 करोड़ 58 लाख रुपए की संपत्ति अटैच कर दी। कार्रवाई भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच के तहत हुई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से एक ही गाड़ी में निकले। दोनों नेताओं ने औपचारिकताओं के बाद एक साथ बातचीत करते हुए रवाना हुए। नोएडा पुलिस कमिश्नर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्यूटी से गायब रहने वाले 10 पीआरवी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी। इंडिया और इंडोनेशिया की जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति हिमाचल में शुरू हुई है। दोनों देशों के कमांडो पहाड़ी इलाके में संयुक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि आपसी सैन्य सहयोग मजबूत हो सके।
अहमदाबाद में काउंटर जासूसी ऑपरेशन के दौरान रिटायर्ड आर्मी जेसीओ समेत 2 लोगों को पकड़ा गया। उन पर संवेदनशील जानकारी बाहर भेजने और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। सांसद बांसुरी स्वराज के पिता और पूर्व गवर्नर स्वराज कौशल का निधन हो गया। उनके निधन से राजनीतिक और कानूनी जगत में शोक की लहर फैल गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में जनसभा की। उन्होंने लोगों से विकास योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर बातचीत की और विपक्ष पर भी निशाना साधा। नेपाल में भारतीय करेंसी पर लगी रोक हटा दी गई है। अब लोग 200 और 500 रुपए के नोट ले जा सकते हैं। यह अनुमति आरबीआई की औपचारिक स्वीकृति के बाद लागू की गई। केंद्र सरकार के निर्देश पर महाराष्ट्र के राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया। सरकार का कहना है कि नया नाम जनता की भावना और लोकतांत्रिक सोच का प्रतीक है। लखनऊ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाशी अभियान के दौरान एक गैर कानूनी मदरसा मिला। वहां बिना अनुमति के गतिविधियां चल रही थीं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के दौरान कई बीएलओ की मौत पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि उन पर काम का बोझ ज्यादा है और सरकार को तुरंत उनकी जिम्मेदारियां कम करने के निर्देश दिए। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 मिनट का संबोधन दिया। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां बताई और कहा कि राज्य में विकास योजनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। बम की धमकी मिलने के बाद मदीना से हैदराबाद जा रही फ्लाइट को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारकर विमान की जांच की गई। पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ ने 3 बदमाशों को पकड़ा। उनके पास से हेरोइन बरामद हुई। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि वे इसे किसे देने वाले थे। रूस ने भारत को आर्कटिक क्लास जहाजों का संयुक्त उत्पादन करने का प्रस्ताव दिया है। इससे दोनों देशों के रक्षा और समुद्री सहयोग को नई मजबूती मिल सकती है। लखनऊ में वीएचआरपी ने हुमायूं कबीर और मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उनके बयान समाज में गलत संदेश। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार विपक्ष को विदेशी प्रतिनिधि मंडलों से मिलने नहीं देती। पुतिन के दौरे पर भी उन्होंने यही सवाल उठाते हुए सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर के जरिए बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि इससे नकली वोटरों को लेकर फैल रही आशंका कम हुई है और प्रक्रिया पारदर्शी रही। लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव के परिवार पर आरोप तय करने का फैसला टाल दिया। अब अगली तारीख पर सुनवाई होगी और आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। रांची जोनल ऑफिस ने मैक्सिजोन पोंजी स्कीम से जुड़े यूपी के 20 ठिकानों पर छापे मारे। टीम को कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले। पूरे मामले की जांच तेजी से जारी है। एल्गार परिषद माओवादी लिंक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हनी बाबू को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ सबूतों की और जांच आवश्यक है। टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। उन्होंने बंगाल में बाबरी जैसी संरचना बनाने की बात कही थी, जिससे पार्टी नाराज हुई और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। सेना मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही अप्रैल 2026 तक रोक दी, जिससे उन्हें अभी कोई पेशी नहीं करनी पड़ेगी। 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल होने पर यात्रियों में हंगामा हुआ। पायलटों ने काम के दबाव की शिकायत की। डीजीसीए ने सभी पक्षों को बुलाकर स्थिति पर तुरंत बैठक बुलाई है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से सख्त कदम उठाने और लोगों को राहत देने वाली नीतियों की मांग की। दिल्ली में जहरीली धुंध छाई हुई है। अक्षरधाम और आसपास का क्षेत्र बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। लोगों को बाहर न निकलने और मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर की करीब 2 करोड़ 58 लाख रुपए की संपत्ति ईडी ने अटैच की है। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में की। तमिलनाडु द्वारा एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राज्य का कहना है कि प्रक्रिया में कई खामियां हैं और इसे लागू न किया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्टॉकहोम में इंटरनेशनल आईडीईए के चेयरशिप का पद संभाला। यह चुनावी प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक सुधारों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। दिल्ली में आज शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूसी रक्षा मंत्री बेलोसोव से मिलेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, हथियार उत्पादन और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। आज साल का आखिरी सुपरमून दिखेगा। चांद सामान्य से बड़ा और ज्यादा चमकीला नजर आएगा। लोग शाम से ही आसमान देखने का इंतजार करेंगे और खास नजारा देखने की तैयारी कर रहे हैं। आगरा में जमानत पर छूटे युवक की खुशी में दोस्तों ने बाइक जुलूस निकाला। भीड़ और जाम बढ़ने पर पुलिस ने कार्रवाई की और 10 लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया।
टीएमसी ने उस विधायक पर कार्रवाई शुरू की जिस पर बाबरी जैसी मस्जिद बनाने की बात कहने का आरोप लगा है। ममता बनर्जी और पार्टी इस बयान से नाराज बताई जा रही हैं। मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी हुआ है। समुद्र में लगभग 5 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना है। बीएमसी ने लोगों को समुद्र किनारे न जाने की सलाह दी है। कांग्रेस ने फैसला किया है कि वह यूपी पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष को पूरी जिम्मेदारी दी गई है और दिल्ली में हुई बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अगर हिंदुत्व को छेड़ा गया तो वे किसी को नहीं छोड़ेंगे। उनके इस बयान से राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। हैदराबाद में ड्रग्स ओवरडोज का मामला सामने आया। फ्लाईओवर के नीचे खड़ी एक ऑटो में 2 युवकों के शव मिले। पुलिस मौत की वजह जानने के लिए जांच कर रही है। मुंबई परिवहन विभाग ने रैपिडो के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। दोपहिया वाहनों के गलत इस्तेमाल और नियमों के उल्लंघन को लेकर आरोप लगाए गए हैं और जांच शुरू की गई है। यूपी में घुसपैठियों पर पुलिस का कड़ा अभियान जारी है। योगी सरकार की टीम अवैध रूप से रहने वालों पर लगातार नजर रख रही है और कई जगह कार्रवाई तेज कर दी गई है। उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम धामी ने अधिकारियों को तुरंत जांच कर कब्जे हटाने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस को ऑपरेशन मिलाप में बड़ी सफलता मिली। नवंबर में 84 गुमशुदा लोगों को ढूंढकर सुरक्षित उनके परिवारों तक पहुंचाया गया। पुलिस टीम की इस प्रयास की सराहना हो रही है। गोवा में आम आदमी पार्टी ने 800 से ज्यादा हेल्थ कैंप लगाए। यहां 20,000 से अधिक लोगों की जांच और इलाज हुआ। मुफ्त दवाएं मिलने से लोगों को काफी राहत मिली। कार्तिक आर्यन बहन कृतिका की हल्दी सेरेमनी में खूब मस्ती करते दिखे। उन्होंने एक खास टैटू भी फ्लॉन्ट किया जिसे देखकर फैंस काफी उत्साहित नजर आए और वीडियो वायरल हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वे ट्रंप की टीम के साथ अमेरिका में होने वाली वार्ता की तैयारी कर रहे हैं। युद्ध और सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की संभावना। श्रीलंका ने भारी बारिश और बाढ़ के कारण 25 में से 22 जिलों को आपदा क्षेत्र घोषित किया। भारत ने मदद बढ़ाते हुए राहत सामग्री और बचाव सहायता भेजना शुरू कर दिया। इजरायल ने रफा पर हुए हमले के जवाब में दक्षिण गाजा में एयर स्ट्राइक की। तनाव फिर बढ़ गया है और दोनों क्षेत्रों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं।